रिटर्न में मिली जरूरी नहीं है। विवेक पूर्वक विवेक पूर्वक विवेक पूर्वक कार्य करना सीख लो। जहां 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 आपका जैसा द्रव्य लगेगा ना, वैसा ही ज्ञानी तुम्हें फल प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। ये कह के बहुत सारे सेठ और बहुत सारे धनवान धनाढ़ व्यक्ति खुश होते, लो मैंने इतना दान कर दिया। अरे पर तुमने दान कहाँ किया, ये भी तो सोचो। उस दान का क्या हुआ, कहां आपने दान दिया। आगम में छोटी सी कथा आती है। एक व्यक्ति गरीब सेठ के पास पहुंचता है, नूतन जी कुछ धन दे दो सेठ जी, खाने की व्यवस्था नहीं है। सेठ जी को दया आई, सेठ जी ने कुछ सोने की मोहरें उसे दे दी कि जाओ तुम अपने आजीविका करना। ये पूछा नहीं, ये जाना नहीं, और बिना सोचे समझे उसे दे दिया। खुश हो गए सेठ जी कि गरीब को मैंने दान दे दिया, धन दे दिया, वो अब व्यापार करेगा, पैसे कमाएगा। इधर उस पूंजी से उसने अपने व्यापार के योग्य सामग्री कमाई, और जैसे जैसे उस गरीब व्यक्ति का व्यापार बढ़ता गया, उसके पास पैसे बढ़ते गए, सेठ का धन कम होता गया। आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा कैसे, दान देने वाले का धन कम हो गया तो आज से हम भी दान नहीं दे। सुनना पूरी बात। दान कहाँ दिया था, देना मात्र पुरुषार्थ नहीं था, देना मात्र धर्म नहीं था। सोच समझकर विवेक पूर्वक, समय पर नहीं देना, जहां नहीं है वहां देना। दुनिया भर के विकल्प करके आज इंसान धर्म कर रहा है। धर्म की परिभाषा और धर्म की क्रियाओं का सही मायने में हकीकत में उसको स्वरूप ही नहीं पता। जैसे जैसे वह गरीब व्यक्ति अमीर होता जा रहा था, वह सेठ गरीब होता जा रहा, गरीब होता जा रहा। एक दिन ऐसा आया कि वो सेठ बन गया और ये भिखारी बन गया। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अकाट्य विश्वास था। जाकर एक दिन मुनिराज से पूछता है कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मैं तो हर जगह पे दान देता हूं और ये क्या हो गया। इतना धर्म, इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत मैंने बचपन से की, कुछ नहीं था, सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया, और देखते 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 साल 2 साल में मेरा सब नष्ट हो गया। मुनिराज ज्ञानी थे, होंगे अवधि ज्ञानी या मनपर्य ज्ञानी, जाना होगा उन्होंने कहा शेर जी तुमने बहुत बड़ी गलती की थी 1-2 वर्ष पहले किसी गरीब व्यक्ति को दान देके, पैसा देके। उसने कहा महाराज आप जैसे गुरुओं से ही तो मैंने सुना है दान धर्म करने से पुण्य बढ़ता है, और मैं तो पुण्य के लिए सबके लिए देता था, ऐसा क्या हो गया। उन्होंने कहा जैसा उसका व्यापार बढ़ रहा है वैसा ही तुम्हारा धन खत्म हो रहा है। हाथ जोड़कर पुनः सेठ जी कहता है गुरुजी मैं समझा नहीं, मुझे स्पष्ट करो हुआ क्या, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मेरे मेहनत में कमी थी, क्या मैंने पुरुषार्थ कम किया, क्या मैंने धर्म नहीं किया, क्या मैंने पुण्य नहीं किया। बेटा तुमने पुण्य किया था, धर्म भी किया था, पुरुषार्थ की थी, मेहनत की थी, सब कुछ किया था, पर फिर भी थोड़ी सी भूल तुमने की थी। भावुकता में आकर तुम्हें जहां दान नहीं देना था वहां तुमने दान दे दिया। मतलब वो जो तुम्हें पैसे मांगने आया था ना, वह एक मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला था। उसके पास मछली पकड़ने के लिए जाल नहीं थे। तुम्हारे पैसे से उसने 1 जाल खरीदा, फिर 2, फिर 4, फिर 6। आज इतना बड़ा व्यापारी हो गया है कि वो बड़े बड़े जहाजों में मछलियां पकड़कर बेच रहा है। वो जितना अमीर होता जा रहा है उतना ही तो दरिद्री होता जा रहा है। पुरुषार्थ उसने भी किया था, मेहनत उसने भी की थी, बिना सोचे समझे उसने भी दान दिया था, पर फल क्या मिला, फल क्या मिला, फल क्या मिला, फल क्या मिला। आज बड़े बड़े सेठों के बड़े बड़े शेयर कंपनियों में, बड़े बड़े स्थानों में इन्वेस्टमेंट रिटर्न के चक्कर में उन्होंने भर के रखी है, पर ध्यान रखना श्री जी रिटर्न क्या मिलने वाला है।
रिटर्न क्या मिलने वाला है सेठो, रिटर्न क्या मिलने वाला है विचार कर लेना। मत इतराओ कि हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत करके हमने पैसे कमाए मेहनत करके, पर मेहनत के साथ तुम्हारा पुण्य नहीं चलता होता ना आगे आगे, तो शायद तुम्हारी मेहनत काम में नहीं आती। हर संसार का प्राणी मेहनत कर रहा है, पर हर किसी को सफलता नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। मजदूरी भी करने वाले हैं, नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं देखा आप लोगों ने? आपके घरों में आते होंगे ना, इंसान नहीं है क्या? पर फिर भी मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी से पेट भरता है ज्ञानियों, पर धर्म से पुण्य बढ़ता है। मजदूरी से पेट भरता है और पुण्य से तुम्हारा भाग्य बढ़ता है। हमें कितना समय है पुण्य करने के लिए, धर्म करने के लिए? मात्र दिखावे के लिए पुण्य धर्म ज्ञानियों मत करो। अंतरंग की भावना से सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास करो। प्रत्येक गुरु, प्रत्येक प्रभु, प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक अनुष्ठान, प्रत्येक कार्य मेरा है ऐसा मानने का प्रयास करो। पर हमें ये लगता है कि नहीं, वो तो उनका है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। गई भैंस किती हुशार आहे बघा, पाण्यात पाठवूनच दिलं लगे, मी काही पाठवलं। सोचो, विचार करो, हम कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कहाँ पुरुषार्थ करके खुश हो रहे हैं। आज चौथे नंबर के श्लोक में आचार्य योगेंद्र देव स्वामी यही समझाना चाहते हैं, अरे दुनिया भर जाकर देख लो, लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं, पर लाखों लोगों को लाखों करोड़ों नहीं मिल रहे। क्यों? यही विचित्रता है संसार की, यही तुम्हारा पुण्य पाप आड़े आ रहा है। एक ऐसा भी इंसान है, चलते चलते है घर में बाथरूम में गिर पड़ता है, मर जाता है। और ऐसा भी होता है कि सामने से गाड़ी को ठोक भी ले तो भी मुस्कुराते हुए बाहर आता है। यह है पुण्य, यह है पुण्य। ज्ञानियों कुछ कमाना है ना इस मनुष्य पर्याय में, तो धन कभी कमा के साथ नहीं जाएगा, जाएगा साथ तो पुण्य जाएगा, जाएगा तो साथ पुण्य जाएगा। पढ़ते हैं 4 नंबर के श्लोक को, समय नहीं तो हो गया है। वार्तादिभिर्यदि धनं नियतं जनानां, निस्वः कथं भवति कोऽपि कुशीबलादि। ज्ञात्वेति रे मम वचश्चतुरा स्वपुण्यै, पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समीहितार्थः। आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिन मनुष्यों की ये धारणा है, जिनकी ये सोच है कि मैं अर्थ मात्र करने से ही, अर्थ कमाने का पुरुषार्थ करने से ही काम हो रहा है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत धारणा है। उनको जागरूक करते हुए आचार्य महाराज चेतावनी दे रहे हैं, अरे मूढ़, तू क्या सोच रहा है रे? ये तेरी भूल नहीं है। ये गलत धारणा निकाल दो कि मात्र पुरुषार्थ से तुमने ये अर्थ का संचय किया है। सुबह से शाम मेहनत करी इसलिए पैसे नहीं आए। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हे मनुष्य, अगर वार्तादि भी, खेती उद्योग व्यापार आदि धन वैभव नियतम
नियत उससे ही धर्म आता है, व्यापार करने से, कृषि करने से या मेहनत करने से ही धन आता है ना। तो कोपी कृषालादि निस्वा कथम भवती। अरे फिर कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई उद्योगी निस्वाहा धनहीन कथम, धनहीन क्यों दिखता है? मेहनत तो चोर भी मैं कह रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, उसे चोरी क्यों करनी पड़ रही? मेहनत तो नाली साफ करने वाला भी कर रहा है, पर क्यों क्यों उसे दूसरों की नाली साफ करनी पड़ रही है? क्यों वो धनहीन दिख रहा है? ऐसा क्यों होता है? हे चतुरा, हे चतुर, चतुर कह रहे हैं। चतुर नहीं आप लोग? बिल्कुल चतुर है। कहाँ से कब क्या मिले तुरंत समझ में आता है। ग्राहक आते ही ग्राहक के अनुसार वस्तु के रेट बदल जाते हैं, पता चल जाता है कौन ग्राहक कितना दे सकता है। चतुर है, इसलिए आचार्य महाराज भी कह रहे हे चतुर, हे चतुर, हे चतुर, तो कितना ही चतुर बन जा, कितना ही ज्ञानी बन जा, हे ध्यान रख, सही मायने में चतुर वही है, सही मायने में चतुर वही है। कौन? स्वपुण्य, अपने पुण्य द्वारा धन कमाने वाला, या अपने आप को पुण्य के माध्यम से, मैं पुण्य के माध्यम से मेहनत को रंग ला रहा हूं, ये जानने वाला ही चतुर है। आप लोग, हम दूसरे को टोपी पहनाने के लिए चतुर है, हमें अपना कुछ देना है नहीं है, दूसरों से सब निकालना है। क्यों माताओं? हमें अपना कुछ नहीं देना है, पर दूसरों को जरूर जरूर और जरूर दूसरों की जेब ढीली करनी है। दूसरों को बिल्कुल हम प्रेरणा देते हैं, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करो वो करो, और हमारी बारी आती है, अभी नहीं है, फिर देखते हैं, समय आगे करेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे। जिंदगी भर देखते ही रहना है, जिंदगी भर देखते रहना है। कहने के लिए दूसरों से कहते हैं ना पल का भरोसा है ना कल का। कितनी हुशार है। और कुछ करने का समय आता है तो फिर व्यक्ति कहता है अभी, फिर कभी। ज्ञानी मेहनत करने से रंग नहीं लाने वाली जिंदगी, सफलता मिलने वाली नहीं है। अगर मेहनत का ताला तुम्हारे, मेहनत का ताला अगर तुम्हारे, मेहनत का ताला अगर तुम्हारी सफलता में लगाए ना, तो पुण्य की चाबी बिना वो खुलने वाला नहीं है। ताला बड़ा होता है। आपके घरों में ताले, बोलो ना। आपके घरों में, दुकान में, व्यापार में, जहाँ जहाँ आपने कुछ रखा है जमा करके, वहाँ ताले लगाए कि नहीं? अलग अलग प्रकार के ताले हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ताले हो सकते हैं, पर प्रत्येक 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 ताले की चाबी कितनी बड़ी होती है अरविंद जी? जितना बड़ा ताला उतनी बड़ी चाबी नहीं होती। जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी होती ही नहीं है। चाबी उसके प्रोपोर्शन में छोटी ही होती है। बड़ी चाबी भले इतनी बड़ी हो ना, तो ताला भी फिर इतना बड़ा होता है। तुम्हारी मेहनत ताला है, पर उस ताले की चाबी ना छोटी सी है, छोटी सी है। वह ताले की चाबी ही पुण्य है। पुण्य, पुण्य की चाबी से खोल दो ना, सब काम हो जाएगा। पर चाबी ही नहीं मिल रही महाराज जी। दूसरों को चाबी देते 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 हमारी चाबी गुम गई जिंदगी की। देते नहीं ना चाबी दूसरे ना, दूसरों को चाबी देते 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 पूरी जिंदगी निकल गई, पर हमारे खिलौने में चाबी हम पुण्य की आज तक नहीं भर पाए, नहीं भर पाए, नहीं भर पाए। ध्यान रखना, वो चाबी दिखती नहीं है, पर जितनी भरी चाबी उतना चले खिलौना। राम नहीं कहा मैंने, क्योंकि आत्म राम भरता है, बाहर का राम कोई चाबी नहीं भरता। दूसरों की ज़िंदगी में चाबी भरने से, दूसरों के घड़ी में चाबी भरने से ज्ञानियों काम नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी में मुझे स्वयं चाबी भरनी है पुण्य की, पुण्य की, पुण्य की चाबी ही। क्या कह रहे हैं? इसलिए इति, इसी प्रकार मम वचः, मेरे वचन को जानकर, मैं नहीं कह रहा हूं मेरी तो मानो ही मत, मैं हर स्थान पे कहता हूं मेरी मत मानो,
मैं अपनी कहना ही नहीं चाहता ना मैं अपनी बताना चाहता हूँ। अगर मानना ही है ना अखंड अध्यक्ष इन आचार्यों की मान लो, इन पूर्वाचार्यों की मान लो, इन पूर्वाचार्यों की मान लो। मैं तो मात्र पोस्टमैन हूँ, वहाँ से जो पाया है आचार्यों से वह आप तक पहुँचाने आया हूँ। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मेरे वचन को जानकर पुण्यम करो। कौन कह रहा है? आचार्य योगेंद्र देव महाराज कह रहे हैं, पुनः कह रहे हैं कि मेरे वचन मानकर अगर कुछ गुरु का मान सम्मान रखना चाहते हो तो गुरु की हैसियत से मैं तुम्हें कह रहा हूं। मैं नहीं, मुझे धनंजय भाई मानो नहीं मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने, आपका विषय आप जाने। पर योगेंद्र देव कह रहे हैं कि मेरे वचन मानकर, इतना तो मैं कह रहा हूं, इतना गला सुखा रहा हूं, इतना लिखा है, कुछ तो मान लो। मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो मेरे वचन को सुनकर। पुण्यम कुरु, क्यों? क्योंकि पुण्येर विना न भवति समितार्थ समहितार्था। पुण्य के बिना अभिलषित यानी इच्छित पदार्थ की सिद्धि नहीं होती। मान गए? हाँ महाराज जी, अभी मान ही नहीं गई तो मान कैसे जाएंगे? अभी मान ही नहीं जा रही, मान करें कैसे जाएंगे? क्या करे? यहाँ बैठे सब समझ में आता है। नहीं कळलं का काही कळलं नाही का? वळणार कधी? महाराज तुम्ही गेल्यावर वळणार। हाँ वही तो कह रहे हैं प्रदीप जी, गेल्यावर कळणार। जायच्या आधी कुठं कळतं? वडील जोपर्यंत असतात तोपर्यंत बापाची किंमत कुठं कळते? गेल्यावर वाटतो अरे तेव्हाच ऐकलं असतं तर। पण आता काय करणार? आता गेला हातातून। जाओ, जाने का समय हो गया। और गुनना कितना है, चुनना कितना है, यह आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में है। आचार्य योगेंद्र देव स्वामी पुनः प्रारंभिक गाथा में आपको लग रहा होगा कि महाराज वही पुण्य की बातें कर रहे हैं। इसलिए पंडित जी पहले हमने प्रमाण रखा है, पहले पुण्य चाहिए तो आगे तक पहुंचेंगे, नहीं तो गाड़ी पहले ही फेल हो जाएगी तो पता नहीं है। समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।